दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है गॉड्स ब्लेसिंग्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? गॉड के बाद यहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद। गॉड्स ब्लेसिंग्स क्या हुआ? भगवान का, या कह सकते हैं ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर के आशीर्वाद। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। उसके अलावा यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बीरबल वॉज एन ऑनेस्ट मैन विद आ डिवाउट एटीट्यूड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है, और जब हम सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और दोस्तों, डिवाउट एटीट्यूड का मतलब होता है एक धर्मनिष्ठ प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बीरबल वॉज एन ऑनेस्ट मैन विद अ डिवाउट एटीट्यूड। मतलब बीरबल एक ईमानदार व्यक्ति थे। विद अ डिवाउट एटीट्यूड मतलब एक धर्मनिष्ठ रवैये वाले एक ईमानदार व्यक्ति थे। ही यूज्ड टू ऑफर हिज प्रेयर्स टू गॉड एवरी डे। दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है, और यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तो वहां यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही यूज टू ऑफर हिज प्रेयर्स टू गॉड एवरी डे। मतलब वह हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करते थे या ईश्वर की प्रार्थना करते थे। इट मेड हिम मॉरली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मेक का मतलब होता है बनाना, सेकंड फॉर्म होता है मेड। तो क्या अर्थ हुआ? इट मेड हिम मॉरली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। तो क्या अर्थ हुआ कि ये जो चीज़ थी वो उन्हें नैतिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती थी। मतलब इस चीज़ ने उन्हें शारीरिक रूप से और नैतिक रूप से उनको मजबूत बनाया। बीरबल वुड ऑफन से, जो बीरबल थे, ऑफन का मतलब अक्सर, जो बीरबल थे वो अक्सर बोलते थे, अक्सर कहते थे, वॉट एवर गॉड डज, मतलब कि ईश्वर जो भी करता है, ही डज इट ओनली फॉर द गुड ऑफ द पीपल। तो वो हम जो बीरबल थे वो अक्सर कहते थे कि जो ईश्वर जो भी करता है, ही डज़ इट ओनली फॉर द गुड ऑफ द पीपल, वह लोगों के अच्छे के लिए, वह लोगों के भले के लिए करता है। समटाइम्स मतलब कि कई बार, ही वुड अपीयर अनकाइंड टू अस। दोस्तों, अपीयर का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। तो और वो क्या कहते हैं? कई बार ही वुड अपीयर अनकाइंड टू अस, और अनकाइंड का मतलब होता है ये भी एडजेक्टिव है जिसको कह सकते हैं दयाहीन या कठोर। तो क्या अर्थ हुआ? वॉट एवर समटाइम्स ही वुड अपीयर अनकाइंड टू अस, मतलब कई बार वह हमारे प्रति कठोर या कह सकते हैं दयाहीन प्रतीत होता है। बट ही इज़ नॉट, लेकिन वह ऐसा नहीं है। हिज ब्लेसिंग्स टू आर समटाइम्स मिस्टेकन फॉर कर्स। दोस्तों, मिस्टेकन का मतलब होता है किसी चीज़ को गलती से समझ लेना, और कर्स का मतलब अभिशाप। तो क्या अर्थ हुआ? हिज ब्लेसिंग्स टू आर समटाइम्स मिस्टेकन फॉर कर्स, मतलब उसके आशीर्वादों को भी कई बार मतलब कि अभिशाप समझ लिया जाता है, उनको अभिशाप मतलब कि मानने की गलती कर दी जाती है। गॉड गिव्स यू अ लिटिल पेन, जो भगवान है
वो आपको एक थोड़ा सा दर्द देता है। और दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तब हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, गॉड गिव्स यू अ लिटिल पेन टू सेव यू फ्रॉम सम ग्रेटर इलनेस। क्या अर्थ हुआ कि जो ईश्वर है वो आपको थोड़ा सा दर्द देता है, टू सेव यू तुम्हें बचाने के लिए, फ्रॉम सम ग्रेटर इलनेस मतलब किसी बड़ी बीमारी से बचाने के लिए वो तुम्हें थोड़ा सा दर्द देता है। आगे देखिए, वन डे आ कोर्टियर कुड नॉट टॉलरेट बीरबल स्पीकिंग इन प्रेज ऑफ गॉड। क्या अर्थ हुआ, वन डे। दोस्तों इस वाक्य में देखिए कुड का यूज़ किया गया है और कुड का यूज़ वाक्य पास्ट के वाक्यों में किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, वहां पर कुड का प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो कुड के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टॉलरेट का मतलब होता है किसी को बात को सहन करना, बर्दाश्त करना। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे एक दिन, आ कोर्टियर मतलब एक दरबारी, कुड नॉट टॉलरेट सहन नहीं कर पाया, कह सकते हैं बर्दाश्त नहीं कर सका, बीरबल मतलब कि बीरबल को स्पीकिंग जो बोल रहे थे इन प्रेज ऑफ गॉड भगवान की प्रशंसा में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन एक जो दरबारी था वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि जो बीरबल थे वो भगवान की प्रशंसा में बोल रहे थे। लुक देखो, वॉट गॉड हैज़ डन टू मी। दोस्तों इस वाक्य में हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब वर्तमान में कोई क्रिया पूरा, किसी भी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, लुक देखो, वॉट गॉड हैज़ डन टू मी कि ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया है। सैड ही उसने कहा, लास्ट नाइट मतलब कि पिछली रात, आई वॉज चॉपिंग स्ट्रो एंड ग्रास फॉर द कैटल वैन आई एक्सीडेंटली चॉप्ड ऑफ माई ऑन लिटिल फिंगर। क्या अर्थ हुआ, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, आई वॉज चॉपिंग स्ट्रो। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है और जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूस में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि देख कि पिछली रात आई वॉज चॉपिंग, चॉप का मतलब काटना, में काट रहा था, स्ट्रो एंड ग्रास, स्ट्रो का मतलब भूसा, मतलब मैं पिछली रात भूसा और घास काट रहा था, फॉर द कैटल मवेशियों के लिए, कैटल मतलब मवेशी, वैन जब, आई एक्सीडेंटली चॉप्ड ऑफ माई ऑन लिटिल फिंगर मतलब जब मैंने गलती से, एक्सीडेंटली मतलब गलती से काट दी, और चॉप्ड ऑफ माई ऑन लिटिल फिंगर जब मतलब गलती से मैंने अपनी खुद की छोटी उंगली को काट दिया। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि आप देखो कि पिछली रात जब मैं मतलब कि भूसा और घास काट रहा था मवेशियों के लिए, तब मैंने गलती से अपनी खुद की छोटी उंगली को काट दिया। डू यू मीन टू से मतलब क्या आपका कहने का तात्पर्य है, क्या आपका कहने का मतलब है, गॉड हैज़ डन समथिंग गुड फॉर मी कि ईश्वर ने कुछ मेरे लिए, हैज़ डन समथिंग गुड फॉर मी कि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला कि क्या आपका मतलब है, क्या आपका तात्पर्य है कि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है। आगे देखिए, आई बिलीव सो। दोस्तों बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास करना। तो उन्होंने क्या कहा, आई बिलीव सो मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, बिकॉज क्योंकि वॉट एवर गॉड डज, ईश्वर जो भी करता है, ही डज़ इट ओनली फॉर द गुड ऑफ ए पर्सन मतलब ईश्वर जो भी करता है ही डज़ इट ओनली फॉर द गुड ऑफ ए पर्सन, वह किसी व्यक्ति के भलाई के लिए करता है। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। द कोर्टियर बिकेम मोर एंग्री। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बिकम का अर्थ होता है बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम। द कोर्टियर बिकेम मोर एंग्री, एंग्री का मतलब नाराज़ होना, क्रोधित होना। तो क्या अर्थ हुआ, जो दरबारी था वो और अधिक नाराज़ हो गया, और ज़्यादा क्रोधित हो गया। फॉर बीरबल्स इन अनजस्ट अटैम्प्ट मतलब बीरबल के इस मतलब कि एक अन्यायपूर्ण प्रयास के लिए, टू फाइंड समथिंग गुड मतलब कुछ अच्छा ढूंढने का, इन द एक्ट ऑफ गॉड मतलब ईश्वर के इस काम में कुछ अच्छाई ढूंढने का जो उनका प्रयास था, इससे वो और ज़्यादा नाराज़ हो गया। गॉड दैट वॉज
सो पेनफुल टू ही, मतलब जो उसके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक था, बहुत ज़्यादा दर्द भरा था। ही लॉस्ट हिज फिंगर एंड येट बीरबल सैड दैट गॉड वॉज ग्रेट। तो क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। LOSE लूज का मतलब खोना या फिर गंवाना, और सेकंड फॉर्म लॉस्ट। तो क्या अर्थ हुआ? ही लॉस्ट हिज फिंगर मतलब उसने अपनी उंगली को गंवा दिया, एंड येट और फिर भी, बीरबल सैड बीरबल ने कहा, दैट गॉड वॉज ग्रेट कि जो ईश्वर है वो महान है। मैनी अदर कोर्टियर्स टू सपोर्टेड द व्यूज़ ऑफ द एंग्री कोर्टियर। दोस्तों क्या अर्थ हुआ? और सपोर्ट का मतलब होता है किसी बात को सहारा देना। जो दूसरे जो अन्य जो दरबारी थे, टू सपोर्टेड उन्होंने भी इस बात का सपोर्ट किया, द व्यूज़ ऑफ द एंग्री कोर्टियर मतलब जो इस नाराज़ क्रोधित दरबारी के जो व्यूज़ थे, जो उसके मतलब जो उसका मत था, उसका अन्य दरबारियों ने भी क्या करा? सपोर्ट करा। चलिए आगे देखिए। वी आर नॉट कन्विंस्ड बीरबल सैड अकबर। दोस्तों कन्विंस्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी बात से सहमत होना या संतुष्ट होना। तो उन्होंने क्या कहा? वी आर नॉट कन्विंस्ड बीरबल सैड अकबर। अकबर ने कहा कि बीरबल हम सहमत नहीं है, मतलब हम संतुष्ट नहीं है। आई बिलीव इन गॉड मतलब मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड मतलब लेकिन मैं नहीं समझ सकता। वाई मस्ट ही ऑलवेज बी प्रेस्ड कि हमेशा ही उसकी प्रशंसा क्यों की जाए। इवन वैन ही हैड हार्म्ड अ पर्सन मतलब जब उसने किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाई हो। आई थिंक मुझे लगता है दैट गॉड शुड नॉट बी प्रेज्ड मतलब कि ईश्वर की प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। एटलीस्ट इन दिस केस मतलब कम से कम इस मामले में ईश्वर की प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। चलिए आगे देखिए। बीरबल स्माइल्ड एंड सैड। स्माइल मतलब मुस्कुराना, सेकंड में स्माइल्ड। बीरबल जो थे मुस्कुराए और उन्होंने कहा, योर मजेस्टी महाराज, जस्ट वेट एंड सी मतलब जस्ट वेट एंड सी मतलब कि बस प्रतीक्षा करिए और देखिए। 3 months पास्ट 3 महीने गुजर गए। वन डे एक दिन, द कोर्टियर हु हैड लॉस्ट हिज फिंगर वेंट इनटू अ डेंस जंगल फॉर हंटिंग। दोस्तों देखिए यहाँ पर हु का यूज़ किया गया। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी भी व्यक्ति का कोई रेफरेंस देते हो हु का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट में कोई भी हम जब वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जैसे आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के जो भी वाक्य रहेंगे वहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि 3 महीने गुजर गए, एक दिन द कोर्टियर मतलब कि दरबारी हु हैड लॉस्ट हिज फिंगर मतलब जिसने अपनी उंगली को गंवाया था, वेंट इनटू अ डेंस जंगल वो एक घने जंगल में गया। डेंस का मतलब घना, वो एक घने जंगल में गया फॉर हंटिंग शिकार के लिए। वाइल ही वॉज चेजिंग अ डियर। दोस्तों ये पास्ट का ही वाक्य है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का जहाँ फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। चेज का अर्थ होता है पीछा करना। वाइल ही वॉज चेजिंग अ डियर मतलब जब वह एक हिरण का पीछा कर रहा था। ही वॉज सेपरेटेड वह अलग हो गया फ्रॉम हिज मैन अपने आदमियों से। सडनली अचानक अ ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल जो एक ग्रुप था, समूह था ऑफ ट्राइबल पीपल मतलब कि आदिवासी लोगों का, सराउंडेड हिम उसने उसको घेर लिया। सराउंड मतलब घेर लेना। तो क्या अर्थ हुआ कि अचानक जो एक समूह था ट्राइबल लोगों का मतलब आदिवासी लोगों का, उन्होंने उसको घेर लिया। दे बिलीव्ड इन ह्यूमन सेक्रीफाइस मतलब वह, और दोस्तों दे का मतलब वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है। और ये भी पास्ट का ही वाक्य, दे बिलीव्ड इन ह्यूमन सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब बलि, वह मतलब कि मानव बलि में विश्वास रखते थे। सो इसलिए दे कैप्चर्ड द कोर्टियर। कैप्चर का मतलब पकड़ लेना, इसलिए उन्होंने दरबारी को पकड़ लिया। एंड टुक हिम और उसको ले गए। टेक ले जाना, सही टुक उसको ले गए। टू देयर टेम्पल अपने मंदिर में। टू सेक्रीफाइस हिम उसकी बलि चढ़ाने के लिए। बिफोर द डाइटी देवता के सामने। द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल एग्जामिन्ड हिज हैंड्स। दोस्तों एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, सेकंड फॉर्म एग्जामिन्ड, और प्रीस्ट का मतलब पुजारी। द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल एग्जामिन्ड हिज हैंड्स मतलब जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने उसके हाथों की जांच की। एंड फाउंड 1 फिंगर मिसिंग और एक उंगली को उन्होंने गायब पाया। चलिए आगे देखिए। नो नहीं, वी कैन नॉट सेक्रीफाइस हिम मतलब क्या हुआ, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। सेड द प्रीस्ट पुजारी ने कहा, ऑफ द ट्राइबल टेम्पल मतलब आदिवासी मंदिर के पुजारी ने कहा, हम इसकी बलि नहीं दे सकते।
इफ़ दिस मैन विद 9 फिंगर्स इज़ सेक्रीफाइज्ड टू आवर डाइटी, मतलब क्या हुआ कि यदि इस व्यक्ति की दिस मैन विद 9 फिंगर्स, मतलब ये जो आदमी है 9 उंगलियों वाला, इस सेक्रीफाइस्ड, यदि इसकी बलि दी जाती है टू आवर डाइटी, हमारे देवता को, इट विल कॉज हार्म, मतलब ये हानि पहुंचाएगा, टू आवर कम्युनिटी, हमारे समूह को, हमारे समाज को ये हानि पहुंचाएगा। आवर डाइटी विल नॉट बी अपीज्ड, जो हमारे डाइटी हैं, देवता हैं, विल नॉट बी अपीज्ड, वो खुश नहीं होंगे, विद एन इनकम्प्लीट सेक्रीफाइस, एक अधूरे बलिदान से। वी विल बी ट्रबल्ड विद डिजीज़ एंड हैवी रेन्स एंड फ्लड, और क्या है, हम परेशान होंगे, मतलब हमें मुसीबतों का सामना करना होगा, विद डिजीज़ से, बीमारियों से, एंड हैवी रेन्स, भारी वर्षा से, एंड फ्लड, और बाढ़ से। सो इसलिए लेट दिस इनकम्प्लीट मैन गो, इसलिए इस अधूरे आदमी को जाने दो। चलिए आगे देखिए। 10 इस प्रकार से द कोर्टियर वॉज सेट फ्री, जो कोर्टियर था वॉज सेट फ्री, उसको आज़ाद कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। सून, जल्दी ही रिटर्न होम, वह घर लौट गया। आगे देखिए। नेक्स्ट डे, मतलब कि अगले दिन, ही वेंट टू बीरबल इन द कोर्ट एंड बिगेन टू वीप। क्या अर्थ हुआ नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन, ही वेंट टू बीरबल, मतलब ही वेंट टू बीरबल, वह बीरबल के पास गया, इन द कोर्ट, दरबार में, एंड बिगेन टू वीप, और दोस्तों बिगिन मतलब शुरू हो जाना, सेकंड में बिगिन टू बीप, और वो रोने लगा, उसने रोना शुरू कर दिया। व्हेन अकबर एंटर्ड द कोर्ट रूम, मतलब जब अकबर ने दरबार में प्रवेश किया, ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी द कोर्टियर वीपिंग बिफोर बीरबल, मतलब क्या हुआ कि वह हैरान हो गए दरबारी को बीरबल के सामने रोता हुआ देखकर, वह क्या हुआ, वह सरप्राइज हो गए, वह हैरान हो गए। आगे देखिए। What has happened to you? asked the emperor, जो एम्प्रर का मतलब सम्राट ने पूछा What has happened to you? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग के रूप में किया जाता है। तो सम्राट ने पूछा What has happened to you? आपको क्या हुआ है? द कोर्टियर नरेटेड द होल स्टोरी, नरेट का मतलब समझाना, बताना, सेकंड फ्रॉम नरेटेड, जो दरबारी था उसने इस पूरी कहानी को उसने बताया। नाउ अब, आई बिलीव, मतलब मैं मानता हूँ, दैट वट एवर गॉड डज, ईश्वर भगवान जो भी करता है, ही डज इट ओनली फॉर द गुड ऑफ ए पर्सन, वह एक व्यक्ति, मतलब व्यक्ति की भलाई के लिए करता है। इफ़ आई हैड नॉट लॉस्ट माई फिंगर इन एन एक्सीडेंट, यदि मैंने एक दुर्घटना में अपनी उंगली को नहीं गंवाया होता, आई वुड हैव बीन सेक्रीफाइज्ड, मेरी बलि चढ़ा दी गई होती। दिस इज़ द रीज़न, मतलब ये कारण है, वाई आई एम वीपिंग, की जिसके कारण मैं रो रहा हूँ। दीज आर द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, और ये जो हैं दीज आर द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब है खुशी, ये खुशी के आंसू हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट आई एम स्टिल अलाइव। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। STILL स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो उसने आगे क्या कहा, आई एम हैप्पी दैट आई एम स्टिल अलाइव, मतलब मैं खुश हूँ कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। अलाइव का मतलब जीवित होना, ज़िंदा होना, और दोस्तों ये एडजेक्टिव है। तो उसने क्या कहा कि मैं खुश हूँ, दैट आई एम स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। आई वॉज रॉन्ग टू क्रिटिसाइज़ बीरबल फॉर हिज फेथ इन गॉड, मैं गलत था। टू क्रिटिसाइज़ मतलब कि क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है किसी व्यक्ति की कोई बुराई करना, आलोचना करना। तो उसने क्या कहा कि मैं गलत था कि बीरबल की आलोचना करने में, फॉर हिज फेथ इन गॉड, की जो उनका ईश्वर में विश्वास है उसकी मतलब की आलोचना करने में मैं गलत था। अकबर स्माइल्ड, अकबर जो थे मुस्कुराए, एंड लुक्ड एट द फेस ऑफ हिज कोर्टियर, और उन्होंने दरबारियों के चेहरों को देखा। फेस ऑफ हिज कोर्टियर्स, अपने दरबारियों के चेहरे को देखा। एज इफ़ टू से, जैसा कहने के लिए, इन साइलेंस मतलब खामोशी में, दैट की ही टू वॉज हैप्पी, कि वह भी खुश हैं। टू हैव ए पर्सन लाइक बीरबल, मतलब बीरबल जैसे व्यक्ति को पाकर, विद हिम अपने साथ, इन हिज कोर्ट अपने दरबार में। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे एक मॉरल के साथ। और जैसा हमने यहाँ पर देखा कि जो गॉड है, ईश्वर है, भगवान है, वो जो भी करता है वो हमेशा ही लोगों के भले के लिए करता है। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।